गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हम प्रत्यय प्रकरण चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हम तुमुन प्रत्यय तक पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे तव्यत प्रत्यय। देखिए बेटा, तव्यत प्रत्यय क्या होता है। इस प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अथवा योग्य के अर्थ में किया जाता है। तव्यत का तव्य शेष रहता है। तव्य यानी तय, जो लास्ट के हलंत का तय है उसका लोप हो जाता है, वो हट जाता है। तव्यत प्रत्यांत कर्म वाच्य में तथा भाव वाच्य में प्रयुक्त होता है। यानी तव्यत प्रत्यय हमेशा प्रत्यय के अंत में कर्म वाच्य में या भाव वाच्य के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो कि मैं आपको आगे समझाती हूँ। इसमें कर्म के अनुसार लिंग विभक्ति वचन होता है। यानी जिस प्रकार का कर्म होता है, जिस प्रकार का काम किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग इसमें लिंग, यानी लिंग का मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, और विभक्ति यानी कौन सी विभक्ति है, और वचन एक वचन, द्विवचन और बहुवचन किस प्रकार से है, वो सारे के सारे कर्म के अनुसार डिपेंड होते हैं, कर्म पे डिपेंड होते हैं। जैसे देखिए, अधुनाम त्वया भोजनम कर्तव्यम तेन पठित्वम। अब देखिए, इसमें तव्य शेष रहता है, तो तव्य पठितव्यम, निर्धनाय भोजनम दातव्यम, कर्तव्यम पठितव्यम दातव्यम, छात्रे सायंकाले क्रीडितव्यम। ये सारे के सारे कर्म और भोजन करने का कार्य कर रहा है, पढ़ने का कार्य कर रहा है, देने का कार्य कर रहा है और खेलने का कार्य कर रहा है। तो जहाँ पे कर्म है उसके अकॉर्डिंग इसमें तव्यत प्रत्यय लगता है, जिसकी हम उदाहरण देखते हैं। देखिए, यहाँ पे अस धातु दे रखा है। अस धातु में भू भी होता है। अब देखिए, इसका मतलब होता है होना, और तव्यत प्रत्यय जुड़ने पर हो जाता है भवितव्यम। क्र धातु होता है करना, और क्र धातु में तव्यत प्रत्यय जुड़ने पर कर्तव्यम। क्रीड धातु खेलना, क्रीडितव्यम। ज्ञा धातु जानना, ज्ञातव्यम। दृश धातु में तव्यत प्रत्यय जुड़ने पर द्रष्टव्यम, और इसका मतलब होता है देखना। नश धातु का मतलब नष्ट करना, और तव्यत प्रत्यय जुड़ने पर रूपना, नष्टव्यम। जी जीतना, जेतव्यम। तज छोड़ना, तक्तव्यम। इसी प्रकार से देखिए, दा धातु दे रखा है। दा धातु का मतलब होता है देना, और तव्यत प्रत्यय जुड़ने पर बन गया दातव्यम। पड धातु पढ़ना, पठितव्यम। प्रच धातु यानी पूछना, प्रष्टव्यम। श्रु धातु का मतलब होता है सुनना, श्रोतव्यम। रक्ष धातु रक्षा करना, रक्षितव्यम। सेव धातु होता है सेवा करना, सेवितव्यम। और हन धातु मारना, हंतव्यम। हस धातु होता है हंसना, हसितव्यम। इसी प्रकार से आगे देखिए, अब अनियर प्रत्यय। अब देखिए बेटा, अनियर प्रत्यय क्या होता है। यह प्रत्यय भी धातु में चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। यानी तव्यत भी चाहिए के लिए और अनियर प्रत्यय भी चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अनियर का अनिय शेष रह जाता है, यानी कि केवल अनिय शेष रहता है। ये र है जो लास्ट में, इस र का लोप हो जाता है, यानी ये र हट जाता है। यह प्रत्यय सकर्मक धातुओं से कर्म तथा अकर्मक धातुओं से भाव में होता है। यानी सकर्मक धातु में जहाँ सकर्मक क्रिया दे रखी है और उसमें अगर कार्य कर्म दे रखा है तो वहां पर हम अनियर प्रत्यय लगाएंगे, और अकर्मक धातु में अगर भाव दे रखा है तो हम वहां पर अनियर प्रत्यय लगाएंगे। जैसे देखिए, अस्माभि मिथ्या भाषण न करणीयम। अब देखिए, करणीयम लास्ट में अनिय शेष रहा, अनिय करणीयम। तो यहाँ पे देखिए, अस्माभि मिथ्या भाषणम न करणीयम, मैं झूठे भाषण नहीं देता हूँ। त्वया उचितम आचरणीयम, आचरणीयम में भी अनियर प्रत्यय लगा। और त्वया वृद्धा सेवनीया, तुम्हें बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए। तेन मनोयोगेन पठनीयम, तुम्हें पूरे ध्यान लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। अब चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो चाहिए बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए, मनोयोग यानी ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए, हमें अच्छा आचरण करना चाहिए, और झूठे भाषण नहीं देने चाहिए। तो चाहिए के अर्थ में हमने अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया। तो देखिए, अनियर प्रत्यय का प्रयोग करके कौन कौन से सेंटेंस कौन कौन से धातु रूप बनते हैं। दा धातु का मतलब होता है देना, अनियर प्रत्यय पर लगाने पर बना दानीय। ची चुनना, चयनीय। श्रु सुनना, श्रवणीय। क्र करना, करणीय। बुद्ध जानना, बोधनीय। मुच छोड़ना, मोचनीय। इसी प्रकार से बनता है सृज का रचना, बनना और सर्जनीय। विद धातु में तोड़ना, भेदनीय। निंद का निंदा करना, निंदनीय। कत धातु कहना, कथनीय। चुर धातु का चुराना, चोरणीय। देखिए बच्चों, ये वाला कार्य आपको अपने नोटबुक में, केवल ये वाला कार्य आपको अपनी नोटबुक में करना है। धन्यवाद।